हम कई बार बहुत सारे कामों को लेकर टेंशन में आ जाते हैं। उसी तरह से एक टेंशन होती है शादी को लेकर। बहुत सारे लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि मेरी शादी जो होगी उसमें फ्यूचर में क्या होगा, मेरा हस्बैंड या वाइफ किस तरह की मिलेगी, या जो परिवार है सास ससुर या और भी जो लोग हैं वो कैसे मिलेंगे, या जो लोग हैं समाज हैं मैं उनकी नज़रों में एक अच्छे कपल की तरह कैसे अपने आप को पेश करूंगा या करूंगी। इस तरह के बहुत सारे सवाल रहते हैं। जब हम शादी करने के लिए जाते हैं तो हम में से बहुत सारे लोग या बहुत सारे जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए भी लोग, यानी कि चाहे माँ बाप हों बच्चों के या कोई भी, वो खुद भी टेंशन में आ जाते हैं। एक तो व्यक्ति जो शादी कर रहा है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, वो टेंशन में आ जाता है कि आने वाले टाइम में कैसा होगा, मेरा पार्टनर मेरे हिसाब से मिलेगा कि नहीं, हम दोनों की जो केमिस्ट्री है वो बैठेगी कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो टेंशन में रहता है। इसी को कहते हैं मैरिज एंजाइटी। और आजकल ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मैरिज एंजाइटी आजकल लोगों में काफ़ी बढ़ रहा है। तो हम इस सेशन में इसी बात पर चर्चा करेंगे। एक तो मैरिज एंजाइटी क्या है, ये किन वजहों से होता है और इसे कैसे डील किया जा सकता है, इन तीनों चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और जो एंजाइटी है, टेंशन, तनाव, एंजाइटी, एंजाइटी से रिलेटेड यूपीएससी ने सवाल पूछा है 2021 में। 2021 में सवाल पूछा गया इससे रिलेटेड। उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरह सवाल पूछ सकता है। वो एसए में इस तरह के सवाल पूछ सकता है, डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा, एथिक्स में पूछ सकता है, सोशल इशू, सोशल जस्टिस में पूछ सकता है, आपसे इंटरव्यू में ही पूछ सकता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। जो CIAT है, अखिल भारतीय व्यापार महासंघ, इसके अभी आंकड़े आए हैं। इस साल बेडिंग सीजन है उसमें करीब 48 लाख जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधेंगे। इस साल 48 लाख जो जोड़े हैं, लोग नहीं जोड़े, वो शादी करेंगे या विवाह के जो संबंध में बंधेंगे। तो अगर इस बंधन में बंधना इतने बड़े संख्या में, अब हम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हो गए हैं, तो यहाँ पर शादी भी ज़्यादा ही होंगी। शादी को लेकर भी भारत में बहुत ज़्यादा मतलब रीति रिवाज हैं और काफ़ी इसमें लोग इसको सीरियस लेते हैं और काफ़ी खर्च भी करते हैं। तो हमारे लिए ये टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, शादी ब्याह हमारे यहाँ एक रिचुअल की तरह बहुत अच्छे उसकी तरह मनाया जाता है और काफ़ी खर्च भी लोग इस पर करते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारे काम का बन जाता है। किस वजह से? सोशल इशू की वजह से। रिलेशनशिप, क्या शादी के ख्याल से डर लग रहा है? यानी कि आपको शादी के ख्याल से डर लगना ही क्या कहलाता है? मैरिज एंजाइटी कहलाता है। अगर आपको शादी के ख्याल से डर लग रहा है तो यही मैरिज एंजाइटी है। इस सब पर हम बात करेंगे, कैसे होती है, आपके अंदर क्या लक्षण है। अगर आपके अंदर वो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब आपको मैरिज एंजाइटी से गुजर रहे हैं। तो उसको कैसे बचना है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यूपीएससी आपके लिए लाया है सब्सक्रिप्शन प्लान 24,999 में। ये 16 नवंबर को ऑफर एंड हो जाएगा, तब तक आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसमें 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, लेक्चर के PDF आपको मिल जाएंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा क्लासेस का। सबसे बेस्ट चीज़ जो है अनअकैडमी के प्लान की, उसमें सब्सक्रिप्शन मिलता है, बैच नहीं मिलता। सब्सक्रिप्शन में आप कितना भी टाइम तक, मतलब कितने भी बैच और डेली कितना भी पढ़ सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इसमें लिबर्टी बैच स्टार्ट हुआ है इंग्लिश मीडियम में, और इंग्लिश में हुआ आरंभ बैच, शिखर बैच हुआ है हिंदी मीडियम में स्टार्ट। इसमें आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मिलेगा। बाकी अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं अपने कोर्स पर तो PA UPSC कोड का इस्तेमाल करेंगे जब आप कोर्स खरीदेंगे, तो इसमें आपको डिस्काउंट और मिल जाएगा। बाकी ये कोड और बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो अपना सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैरिज एंजाइटी है क्या। देखो, अगर हम पैदा हुए हैं, हम बड़े हो रहे हैं, दुनिया में हैं, तो शादी भी करनी होती है। तो जब शादी करते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं। तो अगर आपके दिमाग में भी इस तरह के ख्याल आते हैं तो आप मैरिज एंजाइटी से गुजर रहे हैं। और डॉक्टर्स का कहना है, साइकोलॉजिस्ट का कहना है, ये इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाए तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। शादी से पहले कई लोग टेंशन में, घबराहट से गुजरते हैं। टेंशन होती है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर घबराहट होती है। शादी के बाद लाइफ में होने वाले बदलाव के बारे में सोचते हुए कई सारी शंका या शक से घिरे रहते हैं। ये डर सताता रहता है कि शादी का फैसला सही है या नहीं। इसे ही मैरिज एंजाइटी कहते हैं। सिंपल सी बात है, मैरिज एंजाइटी वो है जो शादी को लेके डर होता है दिमाग में। डर का मतलब किसी भी वजह से हो सकता है कि मेरा पार्टनर अच्छा मिलेगा कि नहीं, मैं जैसा चाहता हूं या चाहती हूं ऐसा पार्टनर मिलेगा कि नहीं, उसके जो घर वाले हैं, मुझसे जुड़ने वाले बाकी लोग, वो कैसे मिलेंगे। कई बार लोगों को ये होता है कि मुझे पढ़ने की, जैसे लड़कियों को खास तौर से होता है, लड़कियों को होता है जैसे टेंशन कि मुझे पढ़ने की इजाज़त मिलेगी कि नहीं, मुझे शादी के बाद जॉब करने देगा कि नहीं।
इस तरह के सवाल आते हैं। फिर कि हमारी जो पसंद नापसंद है वो मिलेगी कि नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कई बार किसी का होता है कि हम जो बच्चों में गैप करेंगे वो उसमें जो है हमारी बाउंडिंग बनेगी कि नहीं। इसका कारण शादी की तैयारियों से लेकर भविष्य के बारे में सोचकर महसूस हो रही अनिश्चितता कुछ भी हो सकता है, या फ्यूचर को लेकर भी होता है। जैसे मेरा फ्यूचर क्या होगा, क्या मैं, खास तौर से लड़कियों में, क्या मैं सिर्फ चूल्हा चक्की तक ही रह जाऊंगी या मुझे अपने पैरों पर खड़े होने की इजाज़त भी मिलेगी। तो इन सभी बदलावों में जो भी उसके दिमाग में आता है वही मैरिज एंजाइटी कहलाती है। अब मैरिज एंजाइटी के लक्षण क्या हो सकते हैं? जैसे जैसे आपने देखा होगा, अगर आपके कोई दोस्त की शादी हुई हो तो जैसे जैसे शादी करीब आती है तो उसको बहुत सारी टेंशन सताने लगती हैं, अलग अलग तरह की टेंशन होने लगती हैं कि कैसे होगा, क्या करेंगे सब। तो अगर आपको ये संकेत दिखने लग जाएं तो आपको पता मतलब आप मान लेना कि हमें मैरिज एंजाइटी है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर किसी को होती है। जब आप अपनी शादी की योजना, शादी की प्लानिंग से बचने लग जाएं, अगर कोई आपकी शादी की प्लानिंग पे बात करे, मैरिज की प्लानिंग पे बात करे, तो आप उससे बच जाएं, उस पे बात ही ना करें। मैरिज एंजाइटी है। शादी के बाद भविष्य के बारे में बातचीत अवॉइड करें। शादी के बाद फ्यूचर क्या होगा, अगर आपसे कोई इस बारे में बात कर रहा है तो आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, ये मैरिज एंजाइटी की पहचान है। अगर आपको नींद कम आ रही है, देर रात से सो रहे हैं, तो ये भी क्या है, मैरिज एंजाइटी की पहचान है। आपके दिमाग में वही सवाल चल रहा है और आपको नींद नहीं आ रही है, तो ये मैरिज एंजाइटी है। छोटी छोटी बातों पर नाराज हो रहे हैं, तो ये भी क्या है, मैरिज एंजाइटी है। अगर अपनी शादी के फैसले पर बार बार शक कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैंने शादी का फैसला गलत तो नहीं ले लिया, क्या मैंने लड़का या लड़की गलत तो नहीं चुन ली, क्या मेरा सही उम्र है अभी शादी करने की, क्या बाद में मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आती हैं। ओवर थिंकिंग करना और रिश्ते में कमियों के संकेत खोजना, कि अगर आप ओवर थिंकिंग करने लगे, बार बार ज़्यादा सोच रहे हैं और अपने रिश्ते में कमियां निकाल रहे हैं, खुद से ही खुद ब खुद कमी निकाल रहे हैं, तो ये भी मैरिज एंजाइटी है। इमोशनली अनस्टेबल हैं, कभी कभी बहुत खुश हो जाते हैं, कभी कभी बहुत दुखी होते हैं। कभी तो उसकी कोई अच्छी बात पता लग गई तो उस पर बहुत खुश हो जाएंगे, कभी उसमें गमगीन हो जाएंगे कि कहीं नुकसान ना हो जाए। किसी काम को एकाग्र होकर करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, एकाग्रता आपकी खत्म हो रही है, तब भी ये मैरिज एंजाइटी की पहचान है। किस वजह से हो सकती मैरिज एंजाइटी? भाई, अगर किसी चीज़ के बारे में हमारे दिमाग में डर है तो इसका मतलब हो सकता है कि उससे पुराना कोई वास्ता रहा हो सकता है आपके मम्मी पापा के रिलेशन अच्छे ना रहे हों, आप उनको देख देख के बड़े हुए हों, तो आपके दिमाग में मैरिज एंजाइटी हो सकती है। हो सकता है आपका खुद का रिलेशन ऐसा रहा हो किसी के साथ, उससे मैरिज एंजाइटी हो सकती है। तो कोई भी ऐसा अनुभव हो सकता है। पुराने अनुभव हो सकते हैं आपके अपने रिश्ते को लेकर। पर्सनल इनसिक्योरिटी हो सकती है, पर्सनल इनसिक्योरिटी कि मुझे ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मेरी फ्रीडम तो नहीं चली जाएगी। माता पिता जो आपके फादर मतलब पेरेंट्स हैं, उनका रिश्ता अगर आपने खराब देखा हो पहले से, तो ये भी वजह हो सकती है। कई बार तलाक हो जाती है पेरेंट्स में, आसपास कई बार पेरेंट्स को ना लेके आसपास ऐसे केस आ जाते हैं, तो आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। कोई आपका फ्रेंड या आपकी फ्रेंड है, उसके साथ कोई ऐसा केस हो जाए जिसकी वजह से आपको डर लगने लगता है, तो वही आपके दिमाग में चलता है कि ये चीज़ हमारे साथ ना हो जाए या मेरे साथ ना हो जाए। अगर अपने पार्टनर से असंतुष्ट हैं या मन में डर है कि पार्टनर शायद प्यार ना करे, तो इस स्थिति में भी एंजाइटी हो सकती है। अगर आपकी शादी हो गई, आपको डर है कि मेरा पार्टनर मुझे ध्यान नहीं दे रहा है, तब भी आपको एंजाइटी हो सकती है, इग्नोर कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। शादी के बाद नई जगह पर जाना, नई नौकरी के बारे में सोचना, ये तनाव पैदा कर सकता है। मैं नए लोगों से मिलूंगा या मिलूंगी, उनसे मेरा रिलेशन कैसा रहेगा पता नहीं, बाद में नई जगह पर नौकरी करना, ये सारी चीज़ें कई बार हो जाती हैं। कई बार पार्टनर के साथ जो है भविष्य की प्लानिंग को लेकर दोनों के अलग अलग विचार भी तनाव पैदा कर देते हैं। अगर आप लड़की हैं, आपको जॉब करना पसंद है, हो सकता है आपकी शादी के बाद अलाउ ना हो, तो आपको ये भी प्रॉब्लम कर सकता है। इन कारणों से मतलब किन कारणों से हो सकती है मैरिज एंजाइटी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वैवाहिक जीवन के बाद होने वाले बदलावों का डर, ये आपके दिमाग में मैरिज एंजाइटी से मतलब डर अगर हो तो मैरिज एंजाइटी पैदा कर देता है कि बाद में क्या क्या चेंज होंगे। हो सकता है मुझे पर्दा करना पड़े, हो सकता है मुझे कम बोलना पड़े। आपको कई बार होता है नहीं, चंचल मन होता है, चंचल होता है हमारा नेचर, और शादी के बाद हमें एक जिम्मेदार बन के रहना पड़ता है, लोगों की नज़र में हमें अच्छा बनना पड़ता है, तो ये भी डर हो सकता है। यह आशंका की पता नहीं इस बंधन को निभा भी सकेंगे या नहीं। किसी को लगता है कि मेरा नेचर तो बड़ा मतलब ओपन है, कह सकते हैं मजाकिया है, और उसको लगता है कि बाद में बड़ा सीरियस रहना पड़ता होगा। मैं किसी की चाची बनूंगी, दादी बनूंगी, सॉरी नानी बनूंगी, ये तो रिश्ते बाद में आएंगे, चाची बनूंगी, भाभी बनूंगी, या कुछ भी रिश्ते, या जैसे लड़के भी जीजा वगैरह जो भी बनेंगे, तो उसमें वो सोचते हैं कि क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ,
क्या मैं इतनी जिम्मेदारी निभा सकता हूँ? तो ये भी सब आने वाली जिम्मेदारियों के बारे में सोच के वो भी एंजाइटी हो सकती है। शादी के बाद अपनी पर्सनल फ्रीडम को लेकर भी परेशान हो सकते हैं। आज तक मेरा मोबाइल किसी ने चेक नहीं किया, हो सकता है शादी के बाद मेरा मोबाइल चेक किया जाए। मैं देर से क्यों आ रहा हूँ, देर से क्यों आ रही हूँ, ये सब चीज़ें हमारी बाद में चेक हों, तो इसको लेकर भी इनसिक्योरिटी हो सकती है। परिवार, दोस्त और समाज के सामने एक आदर्श कपल बनने का भी दबाव होता है, ये सबसे बड़ा दबाव है। अपने आप को तो फिर भी झेल जाएंगे, लेकिन जो परिवार है या जो समाज है उसके सामने अपने आप को एक आदर्श कपल बन के दिखाना है, ये भी बड़ा दबाव रहता है। अपने साथी के लिए एक बेहतर लाइफ पार्टनर बनने का दबाव भी रहता है। मेरा साथी, मेरा पार्टनर, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जो आपस में एक दूसरे के लिए अच्छा पार्टनर बनने का दबाव उनको रहेगा ही रहेगा, ये रहता ही रहता है। कहीं मेरी ये काम तो नापसंद ना आ जाए, मेरा देर से उठना उनको गलत ना लगे, मेरा हो सकता है कोई ड्रिंक या स्मोकिंग करता हो, ये नापसंद ना हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब इससे बचना कैसा है? जो मैरिज एंजाइटी है, ये एक सामान्य बात है। मैरिज एंजाइटी, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक तो मेन चीज़ ये है कि हमारे कई बार दोस्त होते हैं, परिवार होते हैं या पार्टनर भी है, उससे शेयर करना चाहिए कि मैं इस प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ। कई बार हमारी चीज़ें जब दूसरों के सामने शेयर हो जाती हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है, वो चीज़ें मतलब कम असर करती हैं। अपने पार्टनर से, देखो, रहना तो अपने पार्टनर के साथ ही है, उसके साथ सबसे पहले खुल के बात करें, अपने परिवार के साथ बात करें, अपने दोस्तों के साथ बात करें। हो सकता है जिस एंजाइटी से आप गुजर रहे हो उसी से आपका पार्टनर भी गुजर रहा हो, तो जब दोनों आपस में बात कर लेंगे तो उससे दोनों को अच्छा लगेगा और उससे निपटने में फायदा होगा। अब एक तो है मैरिज एंजाइटी और दूसरा है गामोफोबिया। ये दोनों चीजें हैं, लेकिन गामोफोबिया डेंजर है। अगर आपकी मैरिज एंजाइटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही मैरिज एंजाइटी अगर गामोफोबिया बन जाए तो दिक्कत हो जाएगी। गामोफोबिया एक मानसिक स्थिति है, ये दिमागी स्थिति है। इसमें व्यक्ति को शादी या कमिटमेंट से डर महसूस होता है। इस स्थिति में व्यक्ति में शादी का ख्याल आते ही घबराहट होती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, पसीना आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ये जैसे लक्षण जो हैं इसमें दिखाई देते हैं और पैनिक अटैक भी आ सकता है। तो अगर आपको गामोफोबिया तक पहुंच गए, पहले तो मैरिज एंजाइटी है, थोड़ा शक है, डर है, टेंशन है, मैरिज एंजाइटी है, कोई दिक्कत नहीं, सबको होता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं दोगे, ज़्यादा इसको सोचोगे, तो ये गामोफोबिया बन सकता है। इसमें आपको पैनिक अटैक आ सकता है, घबराहट, हार्ट बीट बढ़ जाती, पसीना आ जाता है, सांस लेने में दिक्कत, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ तक ना पहुँचने दें, उससे पहले पहले अपने परिवार के साथ शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें या पार्टनर के साथ शेयर करें। ऐसे लोगों के मन में शादी को लेकर डर बैठा होता है। गामोफोबिया के पीछे कारण अतीत में बुरे अनुभव वही है। हो सकता है आपके माता पिता में कई बार आपने लड़ाई होते देखा हो और वो लड़ाई काफ़ी हद तक गुजर गई हो, तो आपके उसको लेकर डर बैठ गया हो। किसी पड़ोस में आपने देखा हो किसी लड़की की शादी हुई, उसको किसी ने मार दिया या कुछ इस तरह से, उसको कई बार ऐसे केस होते हैं, उसके साथ ज्यादती हो गई, तो उससे भी आपको लेकर डर हो सकता है। शादी के बाद आपकी स्वतंत्रता, आपकी फ्रीडम खत्म हो जाएगी, इसको लेकर डर हो सकता है। कई चीज़ों को लेकर हम अपने मन में इतना डर बैठा लेते हैं, वो कहाँ तक पहुँच जाएगा, गामोफोबिया तक पहुँच जाएगा और ये आपको ज़्यादा नुकसान देगा। तो ये मनोचिकित्सक है डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, ये कहते हैं गामोफोबिया और जो मैरिज एंजाइटी है उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो मैरिज एंजाइटी बहुत कम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। गामोफोबिया उसको ना होने दें। तो अगर आपको एंजाइटी है तो जो हमारी दिमागी हालत है, मानसिक स्वास्थ्य है, उसके लिए सरकार ने बहुत सारी पहल चला रखी हैं। इसमें सबसे अच्छा है मानस मोबाइल ऐप। भारत सरकार ने 2021 में सभी एज ग्रुप के लिए, जो मानसिक है हमारी स्थिति, उसके कल्याण के लिए मानस यानी मानसिक स्वास्थ्य और सामान्य स्थिति संवर्धन, जो ये ऐप है, एक तरह से मानस ऐप, ये लॉन्च किया था। तो आप इसमें कई बार हेल्प ले सकते हैं। इसमें हेल्पलाइन नंबर भी है, आप जिसको देख के, जो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 भी लाया गया और व्यक्ति को सरकारी संस्थाओं में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और उपचार तक पहुंच प्राप्त है। तो आप पहले अपनी फैमिली से बात करिए, आप अपने दोस्तों से बात करिए, आपस में उसको अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करिए। आप जो किरण हेल्पलाइन है इसका भी सहारा ले सकते हैं, और जो मानस मोबाइल ऐप है इसका भी सहारा ले सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के लिए आपकी वहाँ तक पहुँच भी सुनिश्चित की जाएगी, उसका भी आप सहारा ले सकते हैं। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है इस पे। तो 21 में पूछा गया क्वेश्चन है मेंस में 2021 में, ये उदाहरण दिया है। क्या इसका मतलब है, हम बाहरी दुनिया में तब तक शांति प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि हम अपने अंदर शांति प्राप्त नहीं कर लेते। ये मेंस 2021 का सवाल है।
हम जब तक अपने अंदर से शांत नहीं होंगे, जब तक बाहर से शांति प्राप्त नहीं कर सकते। अब डायरेक्ट तो मैरिज एंजाइटी नहीं पूछेगा या कोई भी चीज़ नहीं पूछेगा, लेकिन यूपीएससी है तो उससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, कैसे एंजाइटी आती है, कैसे कैसे हम अंदर से स्वस्थ हो सकते हैं, अंदर से शांत हो सकते हैं, तब जाके हमें बाहर की शांति मिलेगी। तो ये सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है आपसे इन मुद्दों पर, क्योंकि ये सोशल इशूज़ हैं, इन मुद्दों पर आपसे इंटरव्यू में भी सवाल पूछा जा सकता है, कहीं भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो आज का सेशन इतने रखते हैं। उम्मीद है आपको इस चीज़ समझ आई होगी और एक नई चीज़ के कैसे इससे डील किया जाए उसके बारे में भी आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतने रखेंगे। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।